ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते जब आग लगी उस सीने में, जब आग लगी उस सीने में। नमस्कार साथियों, आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं पीटीडी एग्जाम 2024 का आपका पूरा हो चुका है। यानी 9 जून का जो आपका पेपर है वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी 2 वर्षीय का जो बच्चा है चाहे 4 वर्षीय का एग्जाम दिया आपने, कंप्लीट रूप से आपका एग्जाम हो गया। अब एग्जाम होने के बाद हमारा ये सवाल होता है कि यानी कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा इतना स्कोर बन रहा है। यदि आपको भी अपने स्कोर का यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरी ये कैटेगरी है और मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, यहाँ भी 2 वर्षीय है कोर्स है या फिर 4 वर्षीय। देखो मैंने आपके लिए अनुमानित कट ऑफ तैयार किए हैं, क्योंकि हम हर बार कट ऑफ तैयार करते हैं आपके लिए सटीक रहती है। यानी 1-2 नंबर या तो ऊपर रहती है, 1-2 नंबर कम रहती है, बाकी आपके इसी के अनुसार आपके यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको 2 प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलेगा। कौन से प्रश्न में बोनस अंक मिलेगा वो बताऊंगा, तो एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा यदि आप भी कर रहे हो बीएसटीसी, आप कर रहे हो पीटीडी, यदि पीटीडी का एग्जाम तो आपका हो ही गया, यदि आपने बीएसटीसी फॉर्म भी भर रखा है और मुझे पता है कि आप पीटीडी एग्जाम के बाद अब आप सीईटी की तैयारी भी करोगे। सीईटी तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि सीईटी में राजस्थान की लगभग 7 से 12 भर्ती शामिल कर रखी है, जैसे वन रक्षक हैं, एलडीसी हैं, बहुत सारी भर्ती आपने इसमें शामिल कर रखी है। तो आपको सीईटी का एग्जाम देना जरूरी होगा। अब ये सीईटी का एग्जाम कब होगा, तो मेरे भाई मेरे चैनल पे सारी ऑनलाइन क्लासें आपकी कल से शुरू हो जाएगी। तो सीईटी की आपने बताऊं कि आपका एग्जाम आपके ग्रेजुएशन का अपने सितंबर में होगा और अपने 12th का अपने अक्टूबर में होगा। यानी हमारे पास समय कम मिलेगा। यानी पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यानी कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यानी फ्री में आपको 5000 प्रश्न एमसीक्यू आपको राजस्थान जीके के बिल्कुल फ्री मिलेंगे, नए जीके पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे अभी का भी व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी कट ऑफ के ऊपर। देखो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ना, ये कट ऑफ मैंने तैयार की है आपका यानी पेपर का लेवल देख के। इधर बात करूंगा मैं आपका 2 वर्षीय और इधर बात करूंगा मैं 4 वर्षीय। यानी 2 वर्षीय की मैं यदि कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जनरल में 350 से 365 के बीच में। अब बच्चे कहेंगे सर ये महिला की बताओ, तो महिला की मेरे पास इससे आपने 5 नंबर कम कर दो, हर कैटेगरी भाई आपके महिला की भी निकल जाएगी। यदि अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें 335 से 340 के बीच में, ओबीसी से 335 से 340 के बीच में। सॉरी यहाँ पे 2 बार डबल क्यों हो गया, अच्छा हाँ, यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में यहां पे ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता है। यानी इसमें आप 2 नंबर कम कर सकते हो, यानी 332 कर सकते हो, 330 कर सकते हो, बाकी ज्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। अब बात करेंगे एसी में 325 से 335 के बीच में, और हम बात करेंगे एसटी में 315 से 320 के बीच में। ये रहेगी आपकी कट ऑफ। अब देखो टीएसकी की जो टीएसपी क्षेत्र की अलग कट ऑफ रहेगी, वो थोड़ी आपकी 10 नंबर और कम रहेगी। और बात करेंगे जनरल में, ये बात कर रहा हूं मैं 4 वर्षीय, इधर बात की मैंने 2 वर्षीय और इधर बात करूंगा 4 वर्षीय। 4 वर्षीय में 340 से 345 के बीच में जनरल में, ईडब्ल्यूएस से 320 से 330 में, और ओबीसी में 315 से 320 में, और एसी में 310 से 315, और एसटी में 305 से 310 के बीच में। ये रहेगी कट ऑफ। सर जी आपने कट ऑफ तैयार की, किसके आधार पे आपने कट ऑफ तैयार की? मैंने पेपर का देखा लेवल किस प्रकार का था। यानी पेपर ज्यादा आपका टफ भी नहीं कह सकते हो, ज्यादा इजी भी कह रहे हैं, यानी मॉडरेट, यानी ना तो कठिन ना सरल, बिल्कुल बीच वाली राय में आपका यानी पेपर था। यानी ज्यादा इसको कठिन भी नहीं मान सकते हो, ज्यादा सरल भी नहीं है, यानी मीडियम साइज का आपका पेपर था। और बच्चों का यदि स्कोर की मैं बात करूं, काफी बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर जी मेरा इतने प्रश्न सही हो रहे, मेरे इतने हो रहे। यदि मैं बात कर रहा हूं इनके बीच में, यदि आपके नंबर बन रहे, आपको मनपसंद कॉलेज और अपने घर के पास मिलेगी। ये मैंने कट ऑफ तैयार की आपके उस लेवल की, है ना। बाकी तो आपका सिलेक्शन तो है ना, 250 नंबर भी होगा ना, तो भाई पीटीडी में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको दूर दराज इलाके में मिल जाएगा, राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपके 250 नंबर भी है ना, तो भी मिल जाएगा। पिछली बार अभी मैं बात कर रहा हूं 2023 की, 23 में बच्चों के 368 में 268 में हुआ था, और एक बच्चों के सजी 355 थे, 255 थे, उसका भी मतलब कॉलेज मिल गया। यानी कुल मिला के ना कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि इसमें सीटें ज्यादा रहती है और बच्चे फॉर्म कम आते हैं। यानी बात करता हूं, और अब इस बार है ना 245 पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे इस बार फॉर्म कम भराए और सीटें ज्यादा है। यानी कट ऑफ को लेकर आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने कट ऑफ बताई, आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलेगा और मनपसंद मिलेगा, और अपने घर के पास कॉलेज मिलेगा, इसकी मैंने कट ऑफ बताई, यानी मनपसंद कॉलेज के लिए। यदि आपको दूर दराज के राजस्थान में कहीं पे भी जाके आपको कॉलेज करनी है, तो यानी इससे आपकी 20 नंबर भी कम होगा ना, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, यदि आपको मैं बताऊंगा, यदि आप तैयारी में लग जाओ पीएचडीसी की, आपने फॉर्म भरा, तो मेरे चैनल पे सारी ऑनलाइन क्लासें फ्री चल रही है। और आपको सीईटी की तैयारी में लगना है, तो मेरे चैनल पे ऑनलाइन क्लासें बिल्कुल फ्री चल रही है। उसके लिए भाई दिए गए नंबर पे अभी का भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अब बात करेंगे कौन से प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलेगा, वो भी एक बार देख लीजिए। अब इसमें आपको पूछा है कि निम्न में से कौन सा अपना सही सुमेलित नहीं है।
यानी जाखम बांध जाखम नदी पर, सही बात है। ज्वार सागर अपने चमल पे, वह सही बात है। यानी बिसलपुर बांध अपनी बेडच नहीं है, बिसलपुर बांध अपनी बनास नदी पर है, वो आपके टोंक में सबको पता है, ये बेडच नदी पर भी नहीं। ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। यानी इसमें मिलेगा आपको बोनस अंक, देख लीजिए। यानी ये आपका गोसुंडी बांध है ना, ये अपनी बनास नदी पर नहीं है, ये हो जाएगा बेडच नदी पर या फिर गोसुंडी नदी पर। यानी प्रॉपर तरीके से आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है। आपको बताना कौन सा मेल नहीं खाता है, यानी दोनों मेल नहीं खाते। अब बच्चे यहाँ पे ए करके आया तो इसका क्या होगा, यानी इसमें मिलेगा आपको बोनस अंक। तो ध्यान रखना इस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलेगा। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्यारा से कमेंट करना। यदि आपका भी कितना स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट कराऊंगा, उसमें भी आपको वोटिंग करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी है, 2 वर्ष कोर्स है या फिर 4 वर्ष है। यानी साथ साथ में अपने कोर्स भी बताना कि सर जी मेरे 2 वर्ष हैं और मेरी ये कैटेगरी है और मेरे इतने नंबर अनुमानित नंबर बन रहे हैं, उसके आधार पर मेरी नेक्स्ट कट ऑफ आएगी। ये मेरा लाइव सेशन आपको कैसा लगा प्यारा से कमेंट करेंगे। मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणित, जय हिंद, जय भारत।